अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंजुम स्टिचिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लेटेस्ट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग, जो साइड में डोरी लगी हुई है। इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हो रही है। तो ये देखिए, मैंने एक गाउन बनाया था फ्रेंड्स, उसी में से ये बचा हुआ कपड़ा है। शाइनिंग वाला स्ट्रेचेबल फैब्रिक है ये फ्रेंड्स। तो 1 मीटर के करीब ये बचा हुआ है। मैं इसी से आज बनाऊँगी। तो मैंने लेस भी लिया हुआ था स्लीव पर लगाने के लिए। और अब उसके बाद मैंने अस्तर लिया है, ये पीस वाला अस्तर लिया है मैंने फ्रेंड्स। सिर्फ ऊपर ही हमें अस्तर लगाना है, तो इसके लिए मैंने इसे सबसे पहले डबल फोल्ड किया है। तो इसे मैं बेड़े के साइड से ही डबल फोल्ड कर रही हूँ। ऊपर का बंद भाग है और नीचे से ये खुला हुआ है। और जितनी चौड़ाई चाहिए उतनी चौड़ाई तक मैंने इसे 4 फोल्ड में किया है इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं नीचे जोड़ दूँगी, क्योंकि थोड़ी सी लंबी मुझे ये चाहिए। तो इस तरह से देखिए, मैंने कट कर लिया एक्स्ट्रा फैब्रिक को। और उसके बाद इसकी लंबाई चेक करी तो इसकी लंबाई फ्रेंड्स सिर्फ आ रही है 16 इंच ही। मुझे 17 इंच तक तैयार चाहिए। तो साइड से जो मैंने कट किया उसे मैं नीचे जोड़ दूँगी। तो इस तरह से देखिए, मैं इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर रही हूँ लंबाई की तरफ से। और इसे इस तरह से मिला दूंगी। जितनी चौड़ाई मैंने ऊपर वाले पार्ट की रखी है उतनी ही नीचे वाले पार्ट की भी रख लूँगी, जो हमारी जोड़ होगी। तो अब ये टोटल आ रहा है 18 इंच का। तो सिलने के बाद ये 17 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें निशान लगाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले शोल्डर का निशान लगेगा यहाँ पे। तो मैं शोल्डर रख रही हूँ 7 इंच। उसके बाद मैं इस तरफ से भी मैं 7 इंच ही ले लूँगी। उसके बाद आर्म होल की लंबाई में निकालूंगी। तो आर्म होल की लंबाई मैं रख रही हूँ 6.5 इंच। उसके बाद मैं इसकी चौड़ाई में पूरी रख रही हूँ फ्रेंड्स। मैंने 10.5 इंच पे इसको रखा हुआ है। तो मैंने पूरा ले लिया है। उसके बाद मैंने आर्म होल का शेप दे दिया है 1 इंच की दूरी लेके। उसके बाद मैंने फ्रंट आर्म होल की भी शेप दे दी है इस तरह से। अब उसके बाद आपका जितना भी चेस्ट होगा उसका 4 पार्ट निकालेंगे। मैंने हर वीडियो में बताया फ्रेंड्स, फिटिंग का ये बहुत ही बढ़िया तरीका होता है। अपने जितना भी हमारा चेस्ट हो उसका 4 पार्ट निकालें और उसमें प्लस 2 इंच कर लीजिए मार्जिन के लिए। इसी तरह से देखिए, मैंने ये भी किया है। चौथा हिस्से पे निशान लगाया है और 2 इंच मार्जिन के लिए रखा हुआ है। कमर के लिए भी मैंने सेम ऐसे ही किया है। तो अब मैं नेक का निशान लगाऊंगी फ्रेंड्स। तो नेक में यहाँ पे बोट बनाऊंगी। तो बोट के लिए मैं ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखूँगी फ्रेंड्स। मैंने सिर्फ 3 इंच ही चौड़ाई रखा है। सिल के ये 3.5 तक आ जाएगा। और इसकी लंबाई मैंने रखी है 3 इंच, यानी मैंने चौड़ाई भी और लंबाई दोनों ही 3 इंच ही रखी है। उसके बाद इस तरह से शेप दे दूँगी। तो देखिए, मैंने शेप दे दिया है और उसे कट भी कर लिया है। सब उसके बाद हमने जो निशान लगाया था अपना फिटिंग का, मार्किंग का, उसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था मैंने उसे कट कर दिया। और जो नीचे वाला फैब्रिक है फ्रेंड्स, उसे अब ऐसे बीच से कट करके इसमें जोड़ना है दोनों पार्ट में। तो इस तरह से देखिए, दोनों पार्ट को मैं अलग अलग कर लूँगी। तो फ्रंट पार्ट को मैं सबसे पहले हटा ले रही हूँ, क्योंकि फ्रंट पार्ट में सिंपल नेक बनेगा बोट जैसा। और बैक नेक में मैं थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो मैंने 3 इंच नीचे तक इस तरह से निशान लगाया है। चौड़ाई भी मैंने 3 इंच ही रखी है और उसे इस तरह से तिरछे शेप में मिला दिया है। तो देखिए, इस तरह से एक ट्रायंगल बना दिया है मैंने। उसी तरह से मैं इसे दोनों साइड पे इस तरह से टर्न कर लूँगी। तो कुछ इस तरह से मैं बैक नेक बना रही हूँ। तो अब मैंने नीचे वाला जो एक्स्ट्रा रखा हुआ था उसे मैंने जोड़ लिया है और उसके नीचे का जो था उसे मैंने फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से ये तैयार हो चुका है। दोनों पार्ट में मैंने किया है। अब उसके बाद मैं मेन फैब्रिक की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैं इसे हटा दे रही हूँ। और जो हमारा मेन फैब्रिक है, थोड़ा शाइनिंग वाला स्ट्रेचेबल वाला फैब्रिक, तो उसे मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने शुरू में ही बताया इसका अर्ज बहुत ज़्यादा था। तो ये 1 मीटर के करीब ही कपड़ा है। इसका लेंथ जो है वो 45 इंच है और चौड़ाई है 28 इंच डबल फोल्डेड में। उसके बाद देखिए, मैंने खुले हुए पार्ट की तरफ से इसे 4 फोल्ड किया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने 4 फोल्ड किया और इधर से बंद है। तो ये चौड़ा कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा। और जितना मैंने अस्तर की चौड़ाई रखी है उतना ही इसकी भी चौड़ाई इस तरह से रख लिया है। और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 45 इंच की ही लंबाई रखी है कुर्ती की। तो इस तरह से देखिए, अब इस तरह अस्तर को हम ऊपर अच्छे से सेट करके रखेंगे, क्योंकि आर्म होल हमारा इसी के साइज़ का कटेगा। और फ्रेंड्स, मैंने बैक पार्ट को रखा हुआ है। फ्रंट आर्म होल मैंने कटिंग कर ली थी, इसके लिए मैंने बैक पार्ट इस पर रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से मैं जहाँ से आर्म होल कट की हूँ वहाँ से निशान लगाऊंगी। तो यहाँ से मैं कमर का निशान लगा रही हूँ 6.5 इंच पे और उसे इस तरह से सीधा कर लूँगी। तो जिस तरह से नॉर्मल कुर्ती की कटिंग होती है बिल्कुल हमें वैसे ही करना है। तो ऊपर मैंने चेस्ट का निशान लगाया है और जो 6.5 इंच पे निशान लगाया है वहाँ से मैं कमर का निशान लगा दूँगी। तो कमर जितना भी होगा आप उसका 4 पार्ट कर लेंगे। और जहाँ से आर्म होल की कटिंग की है वहाँ से मैं स्लिट, जो हमारी चाक होती है, उसका निशान लगाऊँगी। तो मैं जो चाक है वो कम ही बना रही हूँ। तो मैंने लगाया है यहाँ पर 12 इंच पे निशान। और इस तरह से हिप का भी निशान लगा लूँगी मैं। जितनी भी चौड़ाई आपको चाहिए उस हिसाब से रखें। मैंने अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग रखा है। और यहाँ से स्लिट में थोड़ी लंबी बना रही हूँ। और देखिए, इसे मैंने कटिंग कर लिया है।
और इसमें से मैं फ्रंट पार्ट निकाल के अलग कर रही हूँ। फ्रंट पार्ट बिल्कुल इजी सिंपल वाला ही स्टिच होगा, इसके लिए मैं उसे नहीं दिखा रही हूँ। सो अब जो हमारा बैक पार्ट है उसे मैंने इस तरह से रखा है और जो नेक का निशान लगाया था फ्रेंड्स उसे मैं दूसरी साइड पे भी इस तरह से टर्न कर लूँगी और सेम उसी पर हमें स्टिच लगाना है। तो इस तरह से देखिए मैं पूरा निशान लगा ले रही हूँ, इसी तरह से हमें स्टिच कर देना है। तो अस्तर को मैं इसमें स्टिच करके पलट दूँगी तो हमारा नेक बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे स्टिच कर चुकी हूँ। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी। तो जो मैंने ट्रायंगल बनाया था उसमें से भी मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट करके हटा ले रही हूँ। उसके बाद अस्तर को मैं पलट दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अस्तर को उल्टा करके रखा हुआ है, जब मैं उस पर पलटूँगी तो ये सीधा हो जाएगा और ये कुर्ती भी हमारी सीधी हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने ये नेक बना लिया। उसके बाद इसके चारों तरफ से सिलाई लगा के अस्तर को अच्छे से सेट कर लिया है ताकि ये इधर उधर ना खसके। और जो नेक का कॉर्नर निकला हुआ है वहाँ पे मैं हैंडमेड बटन लगा दूंगी और सेम इसी तरह से मैंने फ्रंट पार्ट भी तैयार कर लिया उसका नेक। उसके बाद मैं उसका शोल्डर ज्वाइन कर लूँगी। तो यहाँ पे तो हो गया कुर्ती का काम। उसके बाद मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। तो ये देखिए नीचे से कुछ कपड़े बचे हुए हैं तो थोड़ी कम है चौड़ाई में, इसमें से मैं स्लीव निकालूंगी। तो स्लीव की लेंथ तो प्रॉपर आ जा रही है 20 इंच, चौड़ाई इसकी कम आ रही है फ्रेंड्स। तो चौड़ाई इसकी आ रही थी 6.5 इंच, तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ होगा। तो ऊपर से मैंने लिया हुआ है 3 इंच और बंद वाले भाग से भी मैंने 3 इंच लिया है और उसे आर्म होल का शेप दे दिया इस तरह से, देखिए ये दे दिया है। उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से कटिंग कर देना है और जो ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहे हैं ना फ्रेंड्स, उसे ही हमें बस साइड में जोड़ देना है। नीचे से तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बस हमारे आर्म होल के पास ही थोड़ा सा कम हो रहा है। तो मैं इसे इस तरह से जोड़ दूंगी और नीचे से जो तिरछा वाले पार्ट होंगे उसे मैं कट करके हटा लूँगी। साइड से भी जो तिरछे होंगे उसे भी कट कर देना है। तो ये देखिए जितना हमें साइड से चाहिए उतना हम रख लेंगे और बाकी तिरछे पार्ट को हम कट करके हटा लेंगे। तो ये जो हमारा कॉर्नर वाला है इसे साइड साइड से हमें जोड़ देना है। और ये जो हमने स्टार्टिंग में लेस दिखाया था फ्रेंड्स, उसे भी मैं नीचे लगा ले रही हूँ इस तरह से। ये देखिए मैंने लगा लिया है। पहले नीचे वाले पार्ट को डबल फोल्ड किया, उसके बाद लेस लगा लिया है। उसके साथ ही मैंने साइड साइड का भी जोड़ दिया है इसमें। तो स्लीव तो हो गई है तैयार। इसमें हल्की सी गहराई लगा के इसे कुर्ती में स्टिच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कुर्ती पे तैयार कर लिया, इसका शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें स्लीव स्टिच करूँगी। तो फ्रेंड्स, जैसे नॉर्मल स्लीव इसमें स्टिच होती है ना, बिल्कुल वैसे ही हमें इसमें लगा लेना है। गहराई वाला पार्ट सीधे की तरफ रखना है और स्टार्टिंग में ही मैंने फिटिंग का निशान लगाया था ये इस तरह से, उसी को नाप के मैं दूसरे साइड पे भी लगा लूँगी। फिर देखिए ऊपर 2 इंच का गैप था, मैंने 2 इंच पे लगा लिया। कमर के पास 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक था, मैंने 1.5 इंच पे लगा लिया। और यहाँ से मैं स्लिट का निशान लगाऊंगी जो हमारा चाक होगा, तो वो 12 इंच पे ही तैयार होगा। तो मैं 12 इंच पे मार्क करूँगी। आप चाहे तो स्लिट कम भी कर सकते हैं, 10 पर भी कर सकते हैं, 11 पर भी। मैंने 12 पे लगाया है और वहीं से मैंने हिप का निशान लगाया। जितना भी हिप होगा उसका 4 पार्ट कर लिया है और यहाँ पे निशान लगा लिया। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो चुकी है। और सेम स्लीव पर भी मैं इसी तरह से निशान लगा लूँगी और इसे मैंने स्टिच कर दिया। देखिए इस तरह से स्टिच हो चुका है। तो ये कुर्ती अपने आप ही लंबी है फ्रेंड्स, तो इसमें स्लिट थोड़ा लंबा ही दिखेगा। और उसके बाद मैं इसकी दामन मोड़ दूँगी, जिसे चाक कहते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने डबल फोल्ड करके एक ही सिलाई से इसे अभी सेट किया है। और मैंने ब्लैक कलर का फैब्रिक लिया हुआ है, उसे इस तरह से लूप बनाया फ्रेंड्स। पहले डोरी जैसा बनाया, उसे पलट दिया है और 2 इंच की मैं कट करूँगी इस तरह से पट्टी। ये देखिए डबल करने पे ये 1 इंच की आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने ढेर सारी कट कर ली है, जितना इसमें लगेगा मैं उतना लगा लूँगी। तो करीब करीब मैं एक तरफ 5-5 लगा रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। और इन सबों की दूरी मैं 1-1 इंच ही रखूँगी। तो देखिए मैं इसे लगा के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए 1 इंच की मैंने दूरी रखी है। उसके बाद मैं इसे लगाना स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ऊपर जब लगाएं ना तो थोड़ा कम ही रखें, इसका जो जगह होता है उसे कम ही रखें। ये देखिए इस तरह से मैं इसे छोटा ही बनाऊँगी पहले ऊपर, और नीचे जैसे बढ़ते जाएगा तो उसका लुप मैं बढ़ाते जाऊँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने सबसे पहले छोटा बनाया, उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, इस तरह से हमें बढ़ाते जाना है। तो इस तरह से मैं पूरा लगा लूँगी। इसी के साथ मैं डबल सिलाई से अपना चाक भी कंप्लीट करूँगी। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं इसे कंप्लीट कर रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, मैं आपके कमेंट का बड़ा इंतज़ार करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे तब तक मैंने एक तरफ का ये स्लिट्स तैयार भी कर चुकी हूँ। अब दूसरी तरफ से भी सेम हमें ऐसे ही करना है, 1-1 इंच की गैप लेनी है और इस तरह से सारे में लूप लगा देना है। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल बराबर से लगाया हुआ है और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा आप उसे कट कर लेंगे। और ये देखिए मैंने सिल्वर कलर की डोरी ली है, 2 मीटर के करीब मैंने ये डोरी लिया हुआ है और उसे मैं इस तरह से जिग जैग करके इसके अंदर इन कर दूँगी।
तो जैसे जूते की लेस पड़ती है जिग-जैग करके, वैसे हमें इसमें लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से लगा लिया है। और जो हमारी डोरी है उसमें मैं टजल्स लगा दूंगी, कपड़े की ही बनी हुई लगाऊंगी मैं। और जो हमारा नेक है ना फ्रेंड्स, वहाँ पे मैं हैंडमेड लगा दी हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए ये कुर्ती बिल्कुल सिल के तैयार हो चुकी है। और जो मैंने हैंडमेड बटन लगाया है उसकी वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये हमारी कुर्ती का बैक पार्ट है फ्रेंड्स। और मैंने जो लुप लगाया है वो साइड में आएगी। तो इस तरह से देखिए ये साइड में आ रही है। और ये कुर्ती का फ्रंट पार्ट है, बिल्कुल सिंपल सा। तो मैंने इसे प्लाजो के साथ ट्राई किया है, आप जीन्स के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। ये हमारा बैक पार्ट है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।